वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी 22 पूर्व विधायकों को सलाह दी है। डॉक्टर शेजवार ने सभी को बीजेपी के अनुशासन में रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये सभी पार्टी के अनुशासन में रहेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार में भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। डॉक्टर शेजवार ने कहा कि अगर सांची सीट से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को चुनाव जीतना है तो उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल और समरसता बनानी होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रभुराम चौधरी पर निर्भर करता है कि वो सांची विधानसभा की जनता के साथ कितने अच्छे संबंध बनाते हैं। अगर उन्हें दोबारा चुनाव जीतना है तो वो ये भूल जाएं कि वो कहां से आए हैं। उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नम्र व्यवहार रखना होगा। डॉक्टर शेजवार ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस से आए सभी नेताओं को बीजेपी के हिसाब से चलना होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान का ख्याल रखकर चुनाव लड़ना होगा और अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी जो प्रस्तुति है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के बीच में अधिकतम नम्रता, प्रेम, स्नेह के साथ होगी तो मैं समझता हूं कहीं उनको कठिनाई नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी यही अपेक्षा रहेगी। और दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि एक पार्टी और एक घटक मिलके, और हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, सीधे तौर पर क्या वो इस और भी इशारा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तो उसमें इन सभी जो कांग्रेस से आए हुए नेता हैं इनको थोड़ी सी हम कह सकते हैं पेशेंस दिखाने होंगे, तभी बात बनेगी। और दूसरा, जिस सीट से वो खुद चुनाव लड़ते आए, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, उस सीट को लेकर भी उनका दर्द दिखाई देता है। लोकेंद्र, गौरीशंकर शेजवार की परंपरागत सीट है सांची और सांची से वो लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट से चुनाव लड़कर वो कई बार मंत्री बने, मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। उसके बाद उनके बेटे ने पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव इसी सीट से लड़ा। प्रभुराम चौधरी से वो चुनाव हारे थे और इसके पहले कई बार प्रभुराम चौधरी को चुनाव हरा चुके हैं डॉक्टर शेजवार, और शेजवार भी एक या दो बार जो है प्रभुराम चौधरी से चुनाव हारे हैं। ऐसी स्थिति में सांची विधानसभा सीट पर जो उनकी परंपरागत सीट है उस पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो मन में एक टीस और एक दर्द जरूर दिखाई देगा, क्योंकि वो परंपरागत सीट है और यदि स्थापित नेता वहां पर जो है उसकी यदि सीट पर खतरा होता है तो वो निश्चित तौर पर ये टीस दिखाई देगी। और डॉक्टर शेजवार के बयान में यही टीस दिखाई दे रही है। जो वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो सामंजस्य और समरसता रखनी होगी कार्यकर्ताओं के बीच, तो ये उनका सिर्फ यही दर्द है। और इस बयान के जरिए उन्होंने अपना दुख भी व्यक्त कर दिया है पार्टी संगठन के सामने कि उनको कितना दुख है अपनी इस परंपरागत सीट के हाथ से जाने का। दूसरी तरफ संगठन स्पष्ट कर चुका है कि 22 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है, 2 सीटें छोड़कर जो 22 सीटें हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता है उनको ही चुनाव लड़ाया जाएगा, वही प्रत्याशी होंगे। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के तमाम स्थापित नेता जो पिछले चुनाव में इन नेताओं से चुनाव हारे हैं उनके लिए इससे बड़ा दुखद पहलू या दुखद कुछ नहीं होगा कि वो अब जो है उन नेताओं के लिए काम करेंगे जो पिछले चुनाव में जिनके कारण उनको शिकस्त मिली। तो ये तस्वीर जो है मध्य प्रदेश में बनने वाली है और इसीलिए शेजवार का जो दर्द है वो इस बयान के जरिए सामने आया है, क्योंकि खुलकर आप कुछ नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी में एक अनुशासन जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण अनुशासन का जो डंडा है वो काफी हद तक बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो सब पर लागू होता है। ऐसी स्थिति में आप घुमा फिरा के अपनी बात रखें, अपनी बात बयानों के जरिए घुमा फिराकर यदि संदेश देने की कोशिश करें तो वो पार्टी लाइन के बाहर जाने वाली बात भी नहीं होती है और अपना मैसेज भी पहुंच जाता है। और इसलिए शेजवार का ये बयान संगठन के लिए और रणनीतिकारों के लिए एक मैसेज है कि शेजवार काफी दुखी है इस घटनाक्रम से और हो सकता है कि सांची विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो उसमें वो भारी मन से ही काम करेंगे या मन लगाकर नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विवेक और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये जो बयान आया है ये दिखाता है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ गए हैं वो कम से कम उनका सम्मान करें, उनके साथ तालमेल बनाएं बेहतर
तभी चुनाव जीत पाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि तालमेल बेहतर होगा, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना ज्यादा होगा, तो फिर आगे उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होगी मंत्रिमंडल में भी। और ये इशारा करते हुए नजर आए। खुद सांची से चुनाव लड़ते आए हैं शेजवार, उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही है और एक ऐसे व्यक्ति के लिए उन्हें इस बार प्रचार करना पड़ेगा जो पहले उनके प्रतिद्वंदी रहे, दूसरी पार्टी से थे, और इसीलिए शायद से वो इस तरह के सुझाव देते हुए अब नजर आ रहे हैं।